मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और सिरसा की नई अनाज मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां पे 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सिरसा रैली होने जा रही है। और हम आपको बता दें कि इस रैली के बाद हरियाणा में लोकसभा चुनाव का इसको शंखनाद कहा जा सकता है। सांसद सुनीता दुग्गल हैं, वो इस रैली की संयोजक है और इस रैली को कामयाब करने के लिए यहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इसके साथ साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, उन्होंने पूरी ताकत है वो झोंक दी है। और इस रैली में 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा है वो नेताओं की ओर से किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि ये रैली है वो 18 जून को शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी, क्योंकि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो रैली है वो पंजाब में गुरदासपुर में रखी हुई है। उसके बाद दोपहर है वो यहाँ सिरसा आएंगे। इस रैली को लेकर के जहाँ पूरी तरह से जो है प्रशासन अलर्ट है, अलग अलग विभाग है वो अपने काम निपटाने में लगे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग है जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको दुरुस्त कर रहा है। वहीं बिजली निगम की हम बात करें तो जो अनाज मंडी के आसपास की जितनी भी जो पुरानी टूटी फूटी बिजली की तारें हैं उनको बदलने का काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो नगर परिषद है वो भी अपने काम निपटाने में लगा हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि ये रैली सुरक्षा के लिहाज से भी जो है हरियाणा में जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि यहाँ पे चाहे हम आपको बता दें कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सरपंचों के अलावा जो किसानों ने जो इस रैली का विरोध करने की चेतावनी है वो पहले दी हुई है। इस चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने हाल ही में जिलाधीश सिरसा ने 130 से ज़्यादा लोगों को नोटिस भी किए हैं। कलंदरा काटा गया है कि वो इस रैली को लेकर के वीवीआईपी जो रैली होने जा रही है सिरसा में, उस रैली को लेकर के शांति भंग कर सकते हैं, इसलिए ये कलंदरा है वो काटा गया है, जिसका आज भी कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो जनता की आवाज़ है वो उठा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस रैली को लेकर के सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें तो हरियाणा के 7 एसपी और 37 से अधिक डीएसपी को इस रैली का जो पूरा सुरक्षा जिम्मा है वो दिया गया है। हिसार रेंज के अधिकतर जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो अलग अलग जो बटालियन हैं वो यहाँ पे तैनात रहेंगी सुरक्षा की दृष्टि से। और चूँकि बाद दोपहर ये रैली आयोजित की जा रही है तो अलग अलग जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, वो बसें से यहाँ पे जो है भीड़ है, जो कार्यकर्ता हैं वो इस रैली में पहुँचेंगे। और ये सिरसा लोकसभा क्षेत्र की रैली इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सिरसा के अलावा फतेहाबाद, रतिया, टोहाना और नरवाना तक के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो इस रैली में आएंगे। और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बाहर के जो कार्यकर्ता है उनको इस रैली का निमंत्रण नहीं है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और इन चुनाव के मद्देनज़र ये बड़ी रैली है वो सिरसा में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये नई अनाज मंडी का ये शेड है और अमूमन जो रैलियाँ होती हैं वो इसी अनाज मंडी में होती है, क्योंकि बारिश की बात करें या ये कहेंगे कि आंधी तूफ़ान की बात करें तो इसी यहाँ पे ये व्यवस्था है। हरियाणा में जो अनाज मंडियों के शेड है उनके नीचे रैलियाँ हैं वो पहले भी आयोजित है, वो होती रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अनाज मंडी के शेड्स हैं उनके नीचे आप कुर्सियाँ लगा सकते हैं। और ये जो रैली होने जा रही है, इस रैली में मैं आपको बता दूं कि
बड़ा जो ये कहूँगा कि बड़ा बदलाव इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये रैली है वो 2 शेडों में होगी। 2 शेड अनाज मंडी के, और बीच का जो हिस्सा है जो अनाज मंडी का, उसमें वाटरप्रूफ टेंट है वो लगाया जा रहा है। और ये वाटरप्रूफ टेंट का जो एरिया है वो उतना ही है जितना मार्केटिंग बोर्ड के दोनों ये शेड हैं, यानी कि 3 बड़े शेड हो जाएंगे इस रैली को। जो है इस रैली है वो तीनों बड़े शेड में यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, अलग अलग जो है सेक्टर है वो बनाए जाएंगे। और ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से रैलियों की जो तैयारी है इस रैली की वो चल रही है। और गर्मी के लिहाज से जो पंखे हैं उसकी व्यवस्था भी की जा रही है कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता बैठेंगे चेयर पे, उनको जो है पंखे से हवा उनको मिल सके, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, जून का महीना चल रहा है। इसके साथ साथ जो बीच का जो वाटरप्रूफ टेंट है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ऐसी भी चेतावनी दी जा रही है कि 18 जून तक येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है, यानी कि बरसात आ सकती है। तो उस लिहाज से 2 अनाज मंडी के शेड और एक वाटरप्रूफ जो है टेंट है वो लगाया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले जो रैली होती है उस रैली का मंच है वो उस दिशा में होता है। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ पे ये नीम नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे होता है। लेकिन इस रैली का जो मंच है वो बिल्कुल जो आप देख रहे हैं कि वाटरप्रूफ टेंट के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे ये होगा, यानी कि यहाँ पे मंच बनाने के बाद वाटरप्रूफ टेंट पे ये मंच होगा, जिसके बाद यहीं से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो तीनों यानी कि जो शेड्स हैं उनमें जो मौजूद लोग होंगे उनको वो देख पाएंगे। उनकी जो है वहाँ से संबोधन उनका रहेगा, ताकि जो कार्यकर्ता आएंगे तीनों शेड में बैठे हुए वो भी जो है रैली में पहुँचने वाले जो नेता हैं उनके विचार है वो सुन सके। तो ये बड़ी जानकारी कि जो है 3 बड़े शेड्स में ये रैली है वो आयोजित की जा रही है। और यहाँ पे कुर्सियाँ हैं, कुर्सी पर बैठने की व्यवस्था है वो की जाएगी। यहाँ हालांकि पार्किंग की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे अनाज मंडी है, उसमें एक जो नई एडिशनल जो अनाज मंडी है, इसके साथ साथ इस साइड जो कपास मंडी है वो वहाँ पे भी जो पूरा ग्राउंड है, संडे का दिन है, वहाँ पे भी जो है ट्रैफिक की व्यवस्था है वो की जा सकती है। और क्योंकि ये अनाज मंडी है ये डबवाली रोड पे स्थित है, चाहे रानिया से आने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, डबवाली से आने वाले लोग हैं वो सीधा यहाँ से आ सकते हैं। इसके अलावा जो ऐलनाबाद से जो लोग आएंगे उन लोगों को जो है यानी ITI से इस रैली में आना पड़ेगा, या जो फतेहाबाद की तरफ से जो लोग आएंगे वो जो है मिनी बाईपास से इस रैली स्थल पे पहुंच जाएंगे। वो अलग अलग मैं आपको अगली कुछ वीडियो में हम आपको पूरा जो है ट्रैफिक प्लान और पूरी जो जानकारी है वो देने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल यही जानकारी आ रही है कि 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये जो बड़ी रैली होने जा रही है, और इस रैली में जो यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। हालांकि पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो संगठन के लोग इसको कह सकते हैं कि वो नाराज़ थे, नाराज़गी उनकी चल रही थी। लेकिन अब लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के जो संगठन के जो लोग हैं उन्होंने उनको मनाया, और आज सुबह ही उन्होंने इस रैली को कामयाब करने का बीड़ा उठाया कि इस रैली को वो कामयाब करेंगे। यानी कि पूरी तरह से नाराज़गी है उनकी दूर हो गई है। जो नाराज़गी जनसंवाद कार्यक्रम में देखी गई थी, क्योंकि स्थानीय जो नेता हैं, जो पुराने बीजेपी के जो कोर जो नेता हैं वो जनसंवाद कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बनाई थी। अब अमित शाह की रैली में वो लोग हैं वो शामिल होंगे, और उन्होंने आज से अपना अभियान भी तेज़ कर दिया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के इस रैली तक पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। रैली से जुड़ी हुई तमाम वीडियो, तमाम जानकारी हम आपको 18 जून तक देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।